हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा और आज आप देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट यूपीपीएससी को लेकर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 4-5 दिनों से लगातार इसमें धरने प्रदर्शन हो रहे हैं इलाहाबाद में। उसके बावजूद जो है सचिव ने पीसीएस प्री को लेकर अपडेट दिया। लगभग ये 14 नवंबर को लगभग यहाँ पे दो यहाँ पे वो उन्होंने दिया था कि किस चीज़ को लेकर क्या किया जाएगा। तो उन्होंने जिसमें ये क्लियर कर दिया कि पीसीएस जो प्री होगा वो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, पीसीएस प्री को लेकर जो डिसाइड किया गया है वो ये बोला गया है कि 22 को पीसीएस प्री होगा, ठीक है। लेकिन आरओ को लेकर अभी भी एक कमेटी बस बनाने का आदेश दिया उन्होंने। इसके बाद का कोई भी ये चीज़ नहीं है। तो छात्रों के बीच में ये संशय बना हुआ है कि क्या ये होगा पीसीएस आरओ जो होगा, जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा है, ये होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर इस महीने अगर नहीं होता है तो पीसीएस प्री ही बस हो सकता है, जिसके 90% चांसेस हैं, वो भी केंद्र मिलने के बाद। अगर सेंटर मिल जाता है तो नहीं हो पाएगा। और आरओ के की बात करें तो आरओ आपका कुंभ के बाद जो मेला है, क्योंकि देखिए 14 जनवरी से लेकर लगातार 26 फरवरी तक लगातार नहान है, जिसके वजह से उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सारे प्रशासन महाकुंभ में बिजी होगा। उसके बाद पेपर है और पेपर के बाद ही उसके बाद 10th और 12th का पेपर है। फिर पेपर के बाद ही पेपर में ही उम्मीद की जा सकती है कि ये फिर आरओ का एग्ज़ाम हो सकता है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्च के बाद ही एग्ज़ाम होने के चांस है। मार्च के बाद ही एग्ज़ाम होने के चांस है इसके, उसके पहले चांस नहीं है। दूसरी चीज़ बात बता दूं कि पीसीएस प्री तो आपको पता चल गया 22 को है। सेंटर बनाने में मुश्किल, आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। यहाँ आप देखिए, केंद्र निर्धारण में बड़ी चुनौती होगी पत्रों की सुरक्षा। केंद्रों पर ताला के साथ कोड लॉग वाले बॉक्स में भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र, जिसमें बताया गया कि छात्रों के आंदोलन के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी में एक ही दिन परीक्षा कराने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन इसमें केंद्र निर्धारण के साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी बढ़ गई है, क्योंकि दिन बहुत कम है। मात्र 36 दिन बचेंगे आपको। अब आप ध्यान देंगे तो 36 दिन मात्र बचेंगे इसमें। 36 दिन में सब कुछ कराने हैं, पेपर छापने से लेकर पहुंचाने तक का है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती इन्होंने ले लिया है। परीक्षा केंद्रों के चयन की चुनौती सबसे ज़्यादा है, और जो तलाश है अधिकारियों को लगा दिया गया तलाश करने के लिए जो भी है। दूसरी ठीक बीच में फिर से दोबारा से आरओ प्री कराने की मांग को लेकर भी छात्र अब धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, हो सकता है कि पेपर बहुत ज़्यादा फंसने वाला, क्योंकि 36 दिन में इतना सारा काम करना ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मान के चलिए कि बहुत ही कम चांस है ऐसा होने का। लेकिन आयोग है, अगर जीत पे आ जाएगा तो कुछ भी कर सकता है, ये जैसा कि आप जानते ही हैं। तो परीक्षा केंद्रों को चयन की चुनौती जो है लगातार शुरू हो गई है। कैसे होगा? दूसरी चीज़ जो है, आप देखेंगे कि निजी संस्थानों में केंद्र नहीं बनेंगे। सबसे पहले बता दूं कि परीक्षा में जितने भी निजी संस्थान है, निजी संस्थान का वो होते हैं जो अपने खुद के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरा एक कॉलेज है, तो वहाँ पे सेंटर नहीं दिए जाएंगे, यानी जो गवर्नमेंट के अंडर में है उसी को दिया जाएगा। जिसमें मुख्य सचिव ने कहा है कि होने वाली पीसीएस प्राइमरी परीक्षा के लिए निजी संस्थान का सेंटर नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्र मुख्य मार्ग पर होना चाहिए, सरकारी या वित्त पोषित संस्थानों में ही जाएगा। कोषागार से परीक्षा केंद्र की दूरी 10 किमी की होनी अनिवार्यता है। मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंडल आयुक्तों जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सब कुछ बताया गया कैसे क्या चीज़ें होनी है। तो सेंटर को लेकर बहुत बड़ी दुविधा भी है, कैसे सेंटर मिलेंगे, चूँकि अभी तक तो मिले नहीं थे, लेकिन अब कैसे ये लोग क्या करेंगे, इसको लेकर थोड़ा सा सामंजस्य बना हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ अब लगातार मैं आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको अपडेट इसका देते रहूँगा। चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ठीक है। और साथ में अब ये 36 दिनों के अंदर किस तरह से हमें पीसीएस को क्वालिफाई करना है, किस तरह सारी चीज़ें करनी है, इसके लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट पूरा देते रहेंगे, कैसे आप परीक्षा को निकालेंगे। तो लगातार चैनल पे आप लोग बने रहिए, इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको 36 दिन में किस तरह से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे क्या करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर वाइज बता दिया जाएगा। कि जो भी लोग अभी तक पेपर में पूरी तरह से तैयार नहीं थे, अब जो है एकदम कमर कस लीजिए, क्योंकि 36 दिन आपका भाग्य बदलने वाला है। तो अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।